भाई लोग लियो का ट्रेलर आ चुका है, तुमने भी इस ट्रेलर को देख लिया होगा, लेकिन तुमने वो सब चीजें नहीं देखी होगी जो मैंने देखी है, क्योंकि भाई साहब मैंने इसको एकदम फ्रेम बाय फ्रेम देखा है और तुम लोग के लिए लेके आए हो कुछ हिडन डिटेल्स और साथ ही में हम कुछ थ्योरीज पे भी बात करेंगे। और एक और टॉपिक रह गया है कि थालापति विजय का इस पिक्चर में डबल रोल है या नहीं है, तो सारी बातें भाई इसी वीडियो में होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन सीधे ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है हिमाचल से। वहाँ पे एक कोई सीरियल किलर घूम रहा है जो कि दिन दहाड़े लोगों को गोलियों से उड़ा रहा है। बीच रोड पे खड़े होकर जो सामने आ रहा है उसको गोलियां मार रहा है, एकदम सनकी टाइप का किलर है। तो इस सीरियल किलर को तुम याद रखना, क्योंकि हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। और नेक्स्ट वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि हरोल्ड दास जो है वो किसी की उंगलियां काट रहा है। भाई लोग ये पिक्चर का सेकंड विलन है, फर्स्ट वाला कोई और है, उसके बारे में बात करेंगे, जो इसका भी बाप है। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आएंगे उस टॉपिक पे भी। जिस जगह पे वो किसी की उंगलियां काट रहा है वहां पे बहुत सारा पाउडर पड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना कौन सा पाउडर है। हाँ, तो फिर वही वाला बिजनेस होगा इसका, इलीगल काम। और फिर कुछ सीन्स बाद हम लोग देखते हैं कि उसी पाउडर को भाई लोग पुलिस ने पकड़ लिया है फॉरेस्ट चेक पोस्ट पे। ये जंगलों में होता है, तो हो सकता है कि जंगल के रास्ते से इनका माल जो है वो सप्लाई हो रहा था, लेकिन पहले ही उस पुलिस वाले ने पकड़ लिया है जिसको हमको ट्रेलर में बताया गया है। तो वही पुलिस वाला जो बंदूक लोड कर रहा होता किसी पे चलाने के लिए, तो मेरे हिसाब से वो चलाएगा हाइना पे। तो ये जो खतरनाक सा जानवर है भाई, इसको भी हमको ट्रेलर में बताया गया है, शायद इसी को बेहोश करने के लिए या मारने के लिए पुलिस वाला बंदूक को उठाता है। तो ये तो मेरी थ्योरी थी कि पुलिस वाला जो है वो हाइना पे गोली चलाएगा, लेकिन भाई लोग अगर ट्रेलर के हिसाब से चले तो ट्रेलर का ऐसा कहना है कि पुलिस वाला सीरियल किलर पर गोली चला रहा होता है। पहली गोली वो चला चुका होता है, लेकिन दूसरी जैसे ही लोड करने जाता है उतनी देर में भाई लोग सीरियल किलर उस पे गोली चला देता है। और फिर अगले सीन में बैकग्राउंड से एक आवाज आती है कि पुलिस वाले की बंदूक अब तुम्हारे हाथ में है और सीरियल किलर जो है वो तुम्हारे सामने है, अब तुम क्या करोगे। और ये जो सिचुएशन है भाई वो पार्थी के सामने रखी गई है। पार्थी मतलब पिक्चर का मेन हीरो। इसके दो नाम है पिक्चर में, एक पार्थी और दूसरा लियो। और मैं जो डबल रोल वाली बात कर रहा था वो इसी कारण से उठी है कि पिक्चर में दो नाम क्यों है, और दूसरी बात कि विजय के दो लुक हमको देखने को मिल जाते हैं। तो तुम लोग इस बात को याद रखना भाई लोग, क्योंकि आगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि विजय के डबल रोल है या सिंगल रोल है या क्या है, तो तुमको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो भाई अब अपन उस सीन पे पहुंच जाते हैं जहां पे पार्थी के सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं कि उस पुलिस वाले की जगह पे अगर तुम होते तो तुम क्या करते। तो हमको ट्रेलर में बताया भी जाता है कि वो सीरियल किलर पे गोली चला देता है, लेकिन ये वाला जो सीन है वो पिक्चर के मिड में आएगा, क्योंकि स्टार्ट में हमको दिखाया जाएगा कि हरोल्ड दास और थालापति विजय का जो दूसरा वाला कैरेक्टर है पार्थी, उसके साथ में जो फाइटिंग हुई, क्यों वो सब चीजें हो रही थी, मंदिर में पार्थी की फैमिली को परेशान करने वाला सीन, ये सब चीजें पहले हो चुकी होगी। और फिर मिड में आके भाई लोग पिक्चर के विलन को, मतलब सेकंड वाले विलन को हीरो मार डालता है। और भाई फिर एंथोनी दास के भाई के मरने के बाद फिर एंट्री होगी एंथोनी दास की, मतलब संजय दत्त की, और यहाँ से वो पार्थी के साथ अपना बदला लेना स्टार्ट करेगा। और हम लोग देख सकते हैं कि वो पार्थी की चॉकलेट फैक्ट्री में घुस चुका है। और इस जगह पे मैं पूरी तरीके से गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन भाई लोग जो मैंने आपको बताया अभी इससे पहले, ये भी पॉसिबिलिटीज बनती है कि कहानी हमको ऐसी भी देखने को मिल सकती है। अभी सीधे बढ़ जाते हैं अगले सीन की तरफ, जो की है भाई लोग संजय दत्त की एंट्री। यहाँ पे संजय दत्त एंट्री कर रहा होता है और साथ ही में बोलता है कि तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन अपन को नहीं। तो ये डायलॉग आखिर वो बोल किसको रहा है, हो सकता है जो सीरियल किलर था उसको बोल रहा है, या तो वो लियो से बोल रहा है, क्योंकि भाई लोग लियो जो है वो अपनी पहचान छुपा के रह रहा था हिमाचल में। तो ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती है, ये डायलॉग उसने किसको बोला होगा। तो इनमें से तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो यहाँ तक देख चुके हो, तुमको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो भाई लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस तुम लोग के लिए बनाता रहूंगा। तो ये जो छोटा सा ब्रेक लिया इसके लिए माफी चाहता हूँ। आई होप तुमने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो बढ़ते अपन अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे संजय दत्त के भी हमको दो लुक देखने को मिलते हैं, एक में तो वो ओल्ड टाइप के है और दूसरे में उससे थोड़ी कम एज है, और दोनों ही लुक एकदम बैड ऐसे भाई, पिक्चर का विलन होना तो ऐसा हो। अगले सीन की ओर बड़े अपन तो वहाँ पे देखने को मिल जाता है कि जो पार्थी है वो मीडिया से बचते हुए जा रहा है, और साथ ही में पीछे उसकी फैमिली को भी अपन देख सकते हैं। भाई लोग जिसको तुम पार्थी का यंगर वर्जन बोल रहे थे या पार्थी का बेटा बोल रहे थे, हाँ हो सकता है वो बेटा हो, लेकिन पार्थी का यंगर वर्जन नहीं है वो, क्योंकि तुम लोग इस सीन में उसको पीछे खड़ा हुआ देख सकते हो और पार्थी की बेटी भी उसके हाथ में है। तो हो सकता है या तो वो पार्थी का भाई हो या उसका बेटा हो, लेकिन वो किसी भी तरीके से पार्थी का यंगर वर्जन नहीं है। और ये जो पार्थी का बेटा या भाई जो भी मान लो इसको, तो ये जो भाला फेंक रहा है भाई किसी के ऊपर, ये अकेला है कमरे में शायद, और अंदर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। अकेला है मतलब उस रूम में अकेला है, पार्थी वहाँ पे आसपास होगा, क्योंकि अगर पार्थी वहाँ पे नहीं होता तो ये गुंडे कब से अंदर पहुंच जाते, और ये गुंडे होंगे एंथोनी दास के। आगे के सीन में हम लोग देख सकते हैं कि पार्थी की शर्ट पे आग लगी हुई है
जो कि हरोल्ड दास ने लगाई होगी, क्योंकि भाई लोग इसको लोगों को जिंदा जलाने में बहुत मजा आता है। एक और सीन हमको ऐसा ही सेम देखने को मिला ट्रेलर में, तो इससे समझ में आता है कि हरोल्ड दास ने ही पार्थिव को जिंदा जलाने की कोशिश की है। और ये जो सीन है पार्थिव को जलाने वाला, ये पहले का सीन होगा। मतलब हरोल्ड दास को तो पार्थिव ने मार दिया है, तो इसके पहले का ये सीन होगा जब ज्यादा ही गुंडों ने उसको परेशान कर दिया। तो भाई लोग यहाँ पे उसका लियो वाला रूप जाग गया। एक ट्रांजिशन देख सकते हो तुम लोग कि एक सिंपल से आदमी के अंदर उसका पुराना वाला रूप कैसे जाग गया। क्योंकि भाई लोग मुझे ऐसा लगता है कि वो लियो के रूप में आना नहीं चाहता था, पर उसको आना पड़ा, उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए आना पड़ा, क्योंकि उसकी फैमिली उसके चक्कर में ट्रबल हो रही थी। तो अब यहाँ पे ये बात आती है भाई कि क्या लियो और पार्थिव दोनों एक ही आदमी है या इनका डबल रोल है। तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि दोनों का डबल रोल नहीं है भाई, दोनों एक ही आदमी है। यहाँ पे पार्थिव के तुम दो लुक देख सकते हो, एक में वो यंग दिख रहा है, दूसरे में वो थोड़ा मिड एज का है। और जब वो यंग था उस समय पे उसकी एंथोनी दास और हरोल्ड दास के साथ दुश्मनी होगी, क्योंकि भाई लोग इसने अपनी एज में बहुत सारे कांड किए हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है जहाँ पे इसका शायद टाका भिड़ गया होगा हीरोइन के साथ। हीरोइन ने बोला कि इन सब चीजों से हमको दूर रहने का है, तो ये लोग पहुंच जाते हैं हिमाचल में, सब चीजों से दूर, गुंडागर्दी से दूर, सब चीजों से दूर, और अपनी एक छोटी सी चॉकलेट फैक्ट्री चला के अपना गुजारा कर रहा है। पर भाई लोग ये गुंडा लाइन जो है वो किसी गुंडे को सुधरने नहीं देती, उसको आखिरकार आना वही पड़ता है जहां से वो निकला था। तो इतने सालों बाद फिर किसी मोड़ पे ये विलन और हीरो टकराए होंगे, तो हम है राही प्यार के टाइप उनके साथ हुआ होगा। और यहाँ से विलन्स को पता चल गया होगा कि लियो जिंदा है। फिर हरोल्ड दास ने उसको ट्रबल करने की कोशिश की होगी, फिर लियो ने उसको मार डाला होगा, फिर उसके बाद उसका भाई एंथोनी दास आया होगा, लेकिन लियो ने भाई लोग उसको भी भगा दिया, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि इनकी कारें आगे भाग रही है, लियो उनके पीछे भाग रहा है। और दूसरे सीन में हम लोग देख सकते हैं कि इनकी जो पूरी फैक्ट्री थी जहाँ पे इनका वो पाउडर वाला जो बिजनेस था वो सब जल चुका है, और ये सब काम किया होगा लियो ने। और ये सीन हो सकता है इसका क्लाइमैक्स हो। और तुमने ये वाला सीन भी नोटिस किया होगा कि विक्रम में जो सीन था सेम टू सेम इस पिक्चर में भी डाला गया है। तो इस सीन से हमको ये बताना चाहता है कि उसकी बेटी, उसकी फैमिली उसके कितने क्लोज है। और विलन्स का क्या काम होता है भाई कि अगर वो हीरो को नहीं मार पाते हैं तो वो उसकी फैमिली पे अटैक करते हैं, उसकी फैमिली को उससे दूर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पता है ना कि अगर फैमिली को अपन ने टारगेट कर लिया, फैमिली के कोई भी मेंबर अपने पास होंगे तो हीरो अपने आप आएगा। तो मेरे हिसाब से एंथोनी दास जो गाड़ियां लेके भाग रहा है भाई, उसमें होगी हमारे हीरो की फैमिली। तो मैं तो तुमको पहले बता चुका हूँ कि अब पार्थिव जो है वो लियो के रूप में आ चुका है, और ये कोई डबल रोल नहीं है, पार्थिव ही लियो है और लियो ही पार्थिव है। तो भाई लोग अब मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि एंथोनी दास तो बचने नहीं वाला है, क्योंकि पार्थिव अपने असली रूप में आ चुका है, खत्म कर डालेगा एंथोनी दास को। तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। आई होप तुमको मैं जो समझाना चाहता था वो तुम लोग समझ गए होंगे। और मैं तुमसे ये भी कहना चाहूंगा कि भाई लोग लियो का सेकेंड पार्ट भी आने वाला है, तो हो सकता है इसमें एंथोनी दास नहीं मरेगा, लेकिन सेकंड में तो मरना तय है, क्योंकि तब तक दूसरे विलन्स आ जाएंगे। तो अभी 19 तारीख को भाई लोग थिएटर्स में आ रही है लियो पिक्चर, तो कौन कौन देखने जाने वाला है फटाफट जाके कमेंट में बताओ। और इसी से रिलेटेड तुमको एक और बात बताना चाहूंगा कि लियो पिक्चर जो है वो ओनली सिंगल स्क्रीन पे लगने वाली है, मतलब हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलर। तो हिंदी लैंग्वेज वाली जो लियो है ना भाई, वो ओनली सिंगल स्क्रीन पे लगेगी, क्योंकि इनका कुछ OTT वालों से कुछ लफड़ा चल रहा है, तो उस कारण से बस सिंगल स्क्रीन पे तुमको देखने को मिलेगी। तो भाई लोग अपन इस वीडियो को अब यही खत्म करते हैं। आई होप तुमको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर मिल गई तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना यार। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, और हाँ सब्सक्राइब कर देना।